हेलो मेरे मित्रों और मित्रानियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सब ने वीडियो देख ली होगी इंटरनेशनल जीजा जी के। इंटरनेशनल जीजा जी जो हैं वो आखिरकार आ गए हैं सचिन की शरण में। देखो, ये कहना थोड़ा सा मुझे अटपटा भी लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी सचिन और जो इंटरनेशनल जीजा उनके संबंध अच्छे ही हैं। तभी मुसीबत के वक्त जो है वो जीजा जी गए हैं सचिन से मदद मांगने के लिए, और सचिन ने भी आश्वासन दिया है कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अब हो सकता है कि इनके बीच कुछ नाराजगी रही हो, लेकिन जब काम पड़ता है ना इंसान को, तो बोलते हैं ना, गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये वाला जुमला मुझे कहीं ना कहीं फिट बैठ रहा है कि जब काम पड़ा है, जब तकलीफ आई है, तो आपको वही इंसान याद आया जिससे आपको उम्मीद है कि वो आगे चलकर आपकी मदद ज़रूर करेगा। और यहाँ पर इंटरनेशनल जीजा ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी है, तो मुझे लगता है कि अब लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। इंटरनेशनल जीजा ने अपनी तरफ से चीज़ें क्लियर कर दी कि मुझे स्ट्राइक राज परिवार की तरफ से नहीं दी गई है, ये स्ट्राइक जो है मुझे वाईटी की तरफ से दी गई है। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि भाई मुझे तो कुछ चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी, जो पार्टी में जाके पता चला, फंक्शन में जाके पता चला। और कहीं ना कहीं जगत जीजा का चेहरा बहुत कुछ बयां कर रहा था। अपने देखो, चैनल पे इतने साल मेहनत करने के बाद आप एक अच्छा खासा सब्सक्राइबर बनाते हो, और उसके बाद अगर वो चैनल संकट में आ जाए तो फिर आपको मतलब टेंशन तो होती ही है। तो वही टेंशन जो है वो जगत जीजा के चेहरे पर भी दिख रहा था। पूरा फंक्शन वंक्शन होने के बाद जो है जगत जीजा ने अपनी तरफ से क्लीन चिट देने की कोशिश कर दी, और ये भी कह दिया कि भाई मुझे राज परिवार की तरफ से मना नहीं किया गया था, किसी भी तरह की मनाही नहीं थी कि मैं अंशु के फंक्शन में जाऊं या नहीं जाऊं। ये वैसे भी मेरा पर्सनल डिसीजन है, और यहाँ पर मैं भी यही कहूँगी कि ये पर्सनल डिसीजन ही होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, आपकी किससे दोस्ती होनी चाहिए, आपकी किससे दोस्ती नहीं होनी चाहिए। ये किसी तीसरे इंसान को डिसाइड करने का कोई अधिकार नहीं है। फ्रीडम है भाई, इंडिया में आप रहते हो, आपको हर चीज़ की फ्रीडम है। अपनी फ्रीडम अपने हाथों में रखो। ऐसा नहीं कि अपनी फ्रीडम का तार आपने किसी दूसरे के हाथ में थमा दिया, दूसरा बंदा डिसाइड कर रहा है, ये होना भी नहीं चाहिए। तो कायदे से इंटरनेशनल जीजा कहीं पे भी जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब कुछ चीज़ें जो हैं मैं पैनल पे देख रही थी, मैंने अभी एक गलती से एक किसी का पैनल देख लिया, सुन लिया। शक्लें तो दिखती नहीं है पैनलों पे आजकल। वहाँ पे कहीं ना कहीं सृष्टि को जो है टारगेट किया जा रहा था। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताऊंगी। वो पैनल ऐसा पैनल है जहाँ पर लोग जो पैनल चलाती हैं वो बहुत गंदा गंदा बोलती हैं, मतलब बहुत अपशब्द बोलती हैं। लेकिन जो उसमें आई हुई थी, जिनको पैनल पे लिया गया था, वो दो महिलाएं थी, और दोनों महिलाएं बहुत अच्छे से बात कर रही थी। वो अगेंस्ट थी, राज परिवार के पक्ष में नहीं थी वो। और मैं ये बोलती भी नहीं। आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, आपका अपना नज़रिया हो सकता है, आप चीज़ों को कैसे देखते हो ये आप पे डिपेंड करता है। मेरे लिए 6 लिखा है, आपके लिए हो सकता है 9 लिखा हो वो, है ना। आप उस तरफ से देख रहे हैं, आपके लिए 9 है, मेरे लिए इस तरफ से मैं देख रही हूँ, मेरे लिए 6 है। तो इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है भाषा से। वो दोनों महिलाएं बहुत अच्छे से उन्होंने मतलब जो है वो राज परिवार के अगेंस्ट ही बोला, लेकिन कोई भी एक शब्द में अब शब्द नहीं था। मतलब हर जगह जो है वो बहुत तमीज़ के साथ उन्होंने, जितना मैंने सुना, जितना पोर्शन मेरे अंदर हिम्मत थी मैंने सुन लिया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे कहीं जाना था, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा सुन नहीं पाई। लेकिन उन्होंने जो भी 5-10 मिनट बहुत अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब किया चीज़ों को। एक चीज़ जो है, बार बार मेरे को एक चीज़ से प्रॉब्लम है कि बार बार जो है वो सुचिता को काली बिल्ली क्यों बोला जाता है, क्यों बोल रहे हो, उसका रंग काला है। अगर आपके पास ऑप्शन हो, मेरे पास अगर ऑप्शन होता कि मैं ऐसी पैदा होना चाहती हूँ, तो मैं वैसी पैदा होती ना। मेरे पास ऑप्शन थोड़े ना था। अब मेरी नाक ऐसी है, मेरे होंठ ऐसे हैं, मेरे गाल ऐसे हैं, तो ये मेरे को भगवान का दिया हुआ है रूप। ऐसा नहीं था कि मैं पैदा होने से पहले बोलती कि नहीं नहीं, मेरी नाक एकदम सीधी होनी चाहिए, मेरी आंखें एकदम बड़ी बड़ी होनी चाहिए, मेरा रंग एकदम गोरा होना चाहिए, मेरे बाल एकदम स्ट्रेट होने चाहिए और कमर तक होने चाहिए। ऐसा कोई ये तो नहीं है ना कि भगवान आपको छड़ी घुमाए और
बोलते हैं कि नहीं भाई तू छड़ी घुमा, तू जैसा चाहते तुझे वैसा रूप मिलेगा। ऐसा तो नहीं होता। कोई इंसान कैसा भी पैदा हो, आपको उसके बॉडी को लेकर, कलर को लेकर, रंग रूप को लेकर बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए। बार बार मैं यही बोल रही हूँ कि बॉडी शेमिंग किस लिए, और वो भी तब जब आप या तो मैं बोल रही हूँ बहुत मतलब माइनस में भी जाएंगे ना, पॉइंट, तो 0.0 में 1% की बात मैं कर रही हूँ कि या तो आप बहुत खूबसूरत हो, मतलब इतनी खूबसूरत हो कि आपको देख के आंखें चौंधी आ जाए, है ना, तब आप चलो ठीक है, फिर हम बोल सकते हैं कि बड़ा गुरूर है, अपनी खूबसूरती पे घमंड है, मतलब चवन्नी जैसी शक्ल नहीं, और आप दूसरे को चले हो फालतू बोलने के लिए। चलो वो भी आपका अपना नज़रिया हो सकता है, आपके घर में शायद इसी तरह बोलते होंगे। एक तीसरी चीज़, वहाँ पे सृष्टि को टारगेट किया गया कि सृष्टि जो है वो दल बदलू है। जब आकांक्षा को बोला जा रहा था तब भी जो है वो उसके पक्ष में आ गई, सचिन ने गालियाँ दी, फिर भी वो सृष्टि उसके पक्ष में है। तो ये उसका ओपिनियन है, सृष्टि का ओपिनियन है। हालांकि सृष्टि की कुछ बातें ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद है, कुछ चीज़ें मुझे भी नहीं पसंद, क्योंकि वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मीठा बोलती है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मीठा बोलने वाले लोगों से डर भी लगता है। लेकिन फिर भी एक पॉइंट के बाद तो आप यही कहेंगे ना कि जब तक उसका असली रंग नहीं दिखता तब तक आप कैसे अंदाज़ा लगा लोगे। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो हर किसी से बना के रखना चाहते हैं, कुछ लोगों में ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, उनके अंदर इनबिल्ड होता है, उनके अंदर ये चीज़ें ना बचपन से ही होती हैं कि वो इससे भी बना के रखेंगे, लेफ्ट वाले से भी, राइट वाले से भी, आगे वाले से भी, पीछे वाले से भी, सबके लिए उनको अच्छा बनना है। हो सकता है उनका दूसरा चेहरा भी हो, अब वो चेहरा शायद आपको दिख गया हो लेकिन मुझे अभी तक नहीं दिखा, इसीलिए मैं नहीं बोलूँगी। लेकिन हाँ, ऐसी चीज़ें जो हैं बहुत सारे लोगों के साथ होती है। मेरे आसपास भी बहुत सारे लोग ऐसे जो बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन लास्ट में पता चलता है कि भाई ये इतना अच्छा नहीं है जितना बनने की कोशिश की जा रही है। और एक जो है वो बोला जा रहा है सरिता जेठू के बारे में कि कर्मा का फल मिला है। पहले हर पैनल पे जा जाके उठ के बैठ के बोलता था, सबके बारे में बोलता था, नेहा के बारे में बोलता था। अब उसकी हालत ऐसी हो गई है कि वो बैठ भी नहीं सकता है। तो मुझे ये वाला पॉइंट अच्छा नहीं लगा। पर्सनली मैं बिल्कुल भी इस चीज़ में जो है अग्रीड नहीं करती हूँ। आप किसी की बीमारी का मजाक उड़ाएं, किसी बीमारी को उसके कर्मा से जोड़ के देखें, तो ये एक अच्छी बात नहीं होती। जब क्योंकि आप दोनों जो बोल रही थी ना, आप दोनों बहुत अच्छे से चीज़ों को बोल रही थी, लेकिन आपके 2-3 पॉइंट पर बस मुझे ऐतराज़ है। तो मैंने वो पॉइंट रखा कि आपको इस तरह किसी के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप कोई बीमार है इंसान, तो आप ये मत बोलो कि उसको उसके कर्मों का फल मिल गया है ना। बीमारी किसी के घर में भी आ सकती है, तकलीफ किसी के घर में भी आ सकती है। अगर आपके घर में तकलीफ आई तो लोग अगर आपको ये बोलेंगे कि तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम पैनल पे जाके ऐसे बोलती थी, तो क्या करोगे आप, क्या बोलोगे? क्योंकि आपके नज़र से तो आप सही हो, आपका नज़रिया सही है। आप खुद को, अगर आप खुद को माप तौल रहे हो अंशु को या सुचि को या राज फैमिली को, तो आप अपने नज़रिए से, अपने जो तस्वीर आपने देखी है उस तस्वीर के ज़रिए आप बोल रहे हो। तो फिर यहाँ पे कर्म का क्या काम है? अगर मैं राज फैमिली में इसको सचिन को मैंने सपोर्ट किया तो मैंने वो अपना एंगल लिया। अगर मैंने कभी नेहा को सपोर्ट किया तो वो मेरा अपना एंगल था। मैंने जिस तरह से उसको देखा, मैंने उसी तरह से आपके सामने उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की, क्योंकि पर्सनली तो मैं इनको जानती नहीं। एक जो है कमेंट मुझे आया हुआ है, एक कमेंट पे मैं बात करूँगी कि भाई, एक कमेंट कुछ इस तरह से किया है कि अंशु के अगेंस्ट मैंने वीडियो बनाई है। अगेंस्ट मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं अंशु की दुश्मन हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मैं अंशु की दोस्त हूँ। मैं तो एक रिएक्शन चैनल चला रही हूँ, रिएक्शन वीडियोस बनाती हूँ, तो मुझे जो जहाँ चीज़ें लगी मैंने वहाँ बोली। मैंने अंशु के बारे में ये बोला कि अंशु खूबसूरत लग रही है, अंशु की साड़ी अच्छी लग रही थी, अंशु का मेकअप अच्छा लग रहा था, अंशु का फंक्शन अच्छा था। ये बातें आप सबको सुनाई नहीं दी, लेकिन आपको ये बात ज़रूर सुनाई दी गई कि मायके वाले नहीं आए। तो हाँ, ये वाला पॉइंट मैंने उठाया कि मायके वाले दिखे नहीं, और ये पॉइंट अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आज की डेट में मैं कोई बड़ा फंक्शन करती हूँ
और उसमें मेरे मायके का एक सिंगल बंदा नहीं आता, एक कुत्ता भी नहीं आता, तो लोग सवाल उठाएंगे कि तुम्हारे मायके से कुत्ता भी नहीं आया, तुमने रिलेशन कैसे बना रखे हैं सबसे, किस तरह से तुम्हारी बातचीत है कि लोग तुम्हारे फंक्शन में नहीं आ रहे। कोई ऐसी बड़ी बात तो हुई होगी ना कि आपके फंक्शन में कोई नहीं आ रहा, आपको पूरी तरह से उन्होंने अपने जीवन से निकाल के फेंक दिया है। होता है ना कि तुम मेरे लिए मर चुके हो, कुछ इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है ना। और ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। और एक चीज़ ये भी थी कि उन्होंने मुझे बोला कि सचिन ने आपको पैनल पे मैं सचिन के पैनल पे गई थी तो उसने पैनल से हटा दिया था। हाँ, ये बात सच है, लेकिन ये मेरी पर्सनल चीज़ें हो सकती हैं। सचिन के साथ मैं प्रोफेशनल ही रहूँगी। मैं उसके पैनल पे भी गई थी तो पर्सनल नहीं गई थी, उसके पैनल पे भी मैं प्रोफेशनल ही गई थी। अगर उसने गिरा दिया, उसको मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगी, तो ये उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कहीं सचिन सही होगा तो भी मैं उसको गलत बोलूँगी। मेरी अपनी रंजिशें थोड़ा ना, उससे कोई ज़मीन की लड़ाई नहीं है। जर जोरू ज़मीन, इन तीनों चीज़ों में से किसी भी चीज़ की लड़ाई नहीं है मेरी उससे। तो मैं उसको जहाँ वो सही होगा वहाँ सही बोलूँगी, जहाँ वो गलत होगा मैं वहाँ गलत बोलूँगी। अब इसको आप अगर एक अच्छा रिएक्शन नहीं मानते हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की। मैं पर्सनली किसी को नहीं जानती, इसीलिए मेरे को जो दिखता है वीडियो में वो मैं आपके सामने बोल देती हूँ। अब आप सब कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगता है। और हाँ, इंटरनेशनल जीजा जी ने सच बताया है ना, तो बहुत सारी लोगों को मिर्ची लगी होगी। वो सारे मिर्ची लगने वाले लोग जो हैं कमेंट सेक्शन में आके भर भर के मुझे प्यार दे सकते हैं। लव यू। चलो बाय।